कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। कोई भी काम टाइम पर कीजिए भैया, तभी फ़ायदा देगा। अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो अभी पढ़ाई करिए अच्छा से, है ना। बाद में फेल होकर पछताने से क्या फ़ायदा। बात को जोड़ दिया ना कहीं। चलिए, तो 10th क्लास के तमाम विद्यार्थियों का दिल से स्वागत। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप बने हुए हैं। लगातार 11 नंबर पार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पार्ट में हम 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके बीच शेयर करते हैं। तो आज भी हम 10 प्रश्नों का ही आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छा से देख कर जाइएगा। कुछ न कुछ प्रश्न तो इसमें से आ ही जाएगा, कम से कम 2 या 3, ठीक है। एक वीडियो से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो कितना खुशी का बात हो सकता है। तो जरूर देखिए विश्वास के साथ। आज के लिए पहला क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर व्हाट पे आपके लिए 4 गो वहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा। हम यहाँ ऑप्शन लिखने नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको इसका सही आंसर निकाल कर बताने जा रहे हैं। हमको यहाँ ऑप्शन लिखने की ज़रूरत क्या है, आपको चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर लीजिए ना। शुरू करिए। चलिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन है बुआ जी। आप सभी लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये माइनस में tan स्क्वायर ए है, ठीक है। ये माइनस में tan स्क्वायर ए है जो कि बराबर के पहले है। अगर ये बराबर के बाद चल जाए तब प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो अब मैं लिखने वाला हूं सेक स्क्वायर ए बराबर E1 तो पहले से है बउआ, ई माइनस tan स्क्वायर उधर गया तो हो गया प्लस में tan स्क्वायर ए। अब तो आपका सवाल बनकर तैयार हो चुका है। यही तो पूछा था कि 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर का मान तो हुआ सेक स्क्वायर ए। तो आप सेक स्क्वायर ए को अपना आंसर चूज कर लीजिएगा, यही आंसर हो गया। बाय द वे ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/cos स्क्वायर ए। तो हो सकता है कि ये भी ऑप्शन दे दे। तो सेक स्क्वायर ए भी सही आंसर है और 1/cos स्क्वायर ए भी सही आंसर है। अब आपको वहाँ देखना होगा कि बिहार बोर्ड कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है। यदि साइन ए बराबर 1/3 तो कॉस ए बराबर क्या होगा। चलिए, तो 2 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए। आप लोगों को पता है बउआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन ए का वैल्यू दिया है 1/3। तो आप साइन ए का वैल्यू 1/3 बैठा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के बाद जो है कॉस स्क्वायर ए सेम टू सेम लिखिए, बराबर के बाद 1। 1/3 का स्क्वायर आपका 1/9 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। 1/9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए। प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 1 - 1/9। भिन्न का घटाव बनाने आता है ना स्टूडेंट्स। 9 LCM हो गया, 9 में 1 से गुना हुआ तो 9 - 1 तो ई हो गया 8/9। जब स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों तो रूट लगेगा प्यारे बच्चों 8/9, और
8 का वर्गमूल निकलेगा कथी 2√2 और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। तो यही हो गया आपका आंसर सवाल नंबर 2 का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरे सवाल का जवाब आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लगना चाहिए। लीजिए, तो सवाल नंबर 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ज्यामिति का यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ देगा तो पूछ देगा। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर आप कैसे निकालेंगे, प्रूफ करके बताते हैं। सपोज दैट आपके पास एक त्रिभुज है ABC बुआ, एक त्रिभुज है ABC, चलिए, और आपके पास दूसरा त्रिभुज है DEF। दूसरा त्रिभुज क्या है बुआ? DEF। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज प्रश्न के मुताबिक समरूप है। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। गौर से सुनिएगा बुआ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी AB का संगत है DE, तो मतलब हुआ AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पर भुजाएं 1:2 में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका AB अनुपात DE जो है वो तो 1:2 दे दिया है। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि AB बटा DE का होल स्क्वायर, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है ना, तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और AB बटा DE का मान 1/2 दिया गया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 1/2 मान इसका रख दीजिए। AB अनुपात DE क्वेश्चन में भुजा 1:2 में दिया गया है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी 1:4 इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब है 1:4। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज की भुजा 1:2 में है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 1:4। अगर यहाँ 3:5 होता तो 9:25 इसका आंसर हो जाता। अगर यहाँ 4:5 होता तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16:25 हो जाता। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ऐसे इसका हम प्रूफ आपको बताए हैं ताकि आपको जानकारी मिले, इसका डिटेल्स जानिए, इसको आप नियम कानून से जानिए। लेकिन आपको तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनाना है तो फिर आपका इस ट्रिक से भी काम हो जा रहा है। तो बस अगर क्वेश्चन में आपका 10:11 देता है कि भुजा 10:11 में है, क्वेश्चन में अगर देता है कि भुजा 10:11 में है, उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 अनुपात 11 का स्क्वायर 121, यही आपका आंसर होगा। इसमें टिक मार दीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। अब क्या चाहिए भैया? अब तो अगला क्वेश्चन का जवाब चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये था सॉल्यूशन बउआ 3 नंबर का। चलिए 3 में टिक कीजिए, 3 क्लियर। 4 में आइए। किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है तो इसका केंद्रक क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रक होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे तो 10th में ऐसे होते हैं जिनको ये भी मालूम नहीं होता है कि त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है। तो चलिए, जो लोग जानते हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। और जो लोग नहीं जानते हैं उनका तो क्या बात है, उनका तो वेलकम ही वेलकम, क्योंकि उनको सीखने का भी मौका मिल जाएगा। चलिए,
ये त्रिभुज है ABC, इसमें कहा है शीर्ष x1 y1, ये शीर्ष है x1 y1, x2 y2 ये है x2 y2 B वाला, और x3 y3 ये है C वाला। अब इसका केंद्रक देखिए, तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले केंद्रक का परिचय आप लोग ले लीजिए कि त्रिभुज का केंद्रक कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, उसको अंग्रेजी में मेडियंस बोलते हैं। माध्यिकाओं को अंग्रेजी में मेडियंस बोलते हैं, जो कि 3 होता है। और तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, उसका अंग्रेजी सेंट्रोइड होता है, इसको जी से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का एक माध्यिका हो गया AD, चलिए दूसरा माध्यिका हो गया BE, और तीसरा माध्यिका हो गया CF। ठीक है, माध्यिका का मतलब AD जो है BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित, डबल चिन्ह दे दीजिए। BE जो है AC को समद्विभाजित कर रहा है, और CF जो है AB को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से AD भी माध्यिका हुआ, BE भी माध्यिका हुआ, CF भी माध्यिका हुआ, और तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। और ये वाला जो पॉइंट हुआ ना, तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु, ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला जो पॉइंट हुआ, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, छेदन बिंदु, अंग्रेजी में कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अंग्रेजी में कथी कहेंगे बउआ, पॉइंट ऑफ intersection of 3 medians is called centroid of the triangle। चलिए, तो ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ना नहीं है, बिहार बोर्ड के आप लोग बच्चे हैं, हिंदी में पढ़िए, है ना। तो अब बात रहा कि जी का नियामक क्या होगा। तो प्रूफ तो इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन आपका अभी तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हम इसका पूरा प्रूफ करने जाएंगे नहीं, सिर्फ आपको सूत्र लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज का अगर शीर्ष मालूम हो तो उसका केंद्रक हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा के नीचे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाटा के नीचे 3। ठीक है, मतलब x नियामकों को जोड़ दीजिए बाटा में 3, कॉमा y नियामकों को जोड़ दीजिए बाटा में 3। आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका आराम से मान डाल दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपको उसका आंसर आ जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन नंबर हम 5 भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन कहा शीर्षों 2,4, 6,4 तथा 2,0 वाले त्रिभुज का केंद्रक होगा मतलब क्या होगा, तो केंद्रक पूछा है और 3 गो शीर्ष दे दिया गया है, मतलब ये था फॉर्मूला और ये था क्वेश्चन। तो अब आपका ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। अब जरा उसमें आप मान भरिए, तेज दिमाग के हैं तो बताइए, x1 x2 x3 तीनों को जोड़िए तो 2 और 6 8 और 2 10 और बटा में 3 तो 10 बटा 3। अच्छा, और y1 y2 y3 को जोड़िए तो 4 और 4 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 बटा 3, यानी कि 10 बटा 3 8 बटा 3, यही आंसर हो गया। तो चलिए लगले 5 का भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। x1 ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2 और ये रहा x3 y3। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3। तो आप जोड़ो ना 2 6 और 2 तीनों को जोड़िए, x1 x2 x3 को एक साथ जोड़ना है तो 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 बटा 3 लिखिए,
यही फॉर्मूला के अनुसार कॉमा दीजिए। अब y1 y2 y3 अब बटा में 3, तो y1 आपके सामने 4 है, y2 भी 4 है और y3 0 है, तो 4 और 4 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, तो 8/3। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 5 का भी जवाब हो चुका है। तो हम बोर्ड साफ करेंगे, उसके बाद आपको बाकी के प्रश्नों का सॉल्यूशन देंगे। तब तक आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और प्लस में यहाँ भी नोट कीजिएगा, है ना, क्योंकि परीक्षा देने जाना है। चलिए तो तुरंत हाजिर है। चलिए तो सवाल नंबर 6 को दिमाग में करते हैं फिक्स। tan 5 डिग्री गुना tan 13 डिग्री गुना tan 77 डिग्री गुना tan 85 डिग्री का मान आपसे पूछेगा परीक्षा में कि इसका मान कितना होगा। अगर आप लक्की होंगे तो इस प्रश्न को 2 नंबर के रूप में भी पूछ देगा, अगर लक्की नहीं हुए तो 1 नंबर में, है ना। चलिए 1 नंबर दे दो भैया, चाहे 2 नंबर दे दो, लेना तो है। आइए तो 6 का हम जवाब निकाल कर बताते हैं। हमसे प्रश्न पूछा है कि tan 5 डिग्री गुना tan 13 डिग्री गुना tan 77 डिग्री गुना tan 85 डिग्री। ठीक है बुआ, इसका मान कितना होगा आपको मैं बताता हूँ, उस टेक्निक पर ध्यान दीजिएगा। जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, 5 डिग्री में 85 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, मन में रखिए। 13 डिग्री में 77 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। मतलब tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री का पार्टनर है और tan 13 डिग्री tan 77 डिग्री का पार्टनर है। इसको इसके जोड़े काम करेंगे और इसका काम इसके जोड़े करेंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं, tan 5 डिग्री को समझ रहे हैं tan 85 डिग्री के साथ लिख देते हैं। ऐसे भी गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी के साथ किसी को हम लिख सकते हैं, जोड़ में या गुना में, ठीक है ना, घटाव में और भाग में नहीं लिख सकते। और tan 13 डिग्री को tan 77 डिग्री के साथ लिख देते हैं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। यहाँ भी 4 गुना में है, यहाँ भी 4 गुना में है, सिर्फ जिसका जो पार्टनर था उसको उसके जोड़े लिख दिए। आप भी अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं तो खूब मज़ा मस्ती करते हैं, बस तो मैथ में भी वही बात लागू होता है। अब 5 डिग्री को चेंज कीजिएगा तो 85 को नहीं, 85 को चेंज कीजिएगा तो 5 को नहीं, अगर दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो सवाल कहीं नहीं बनेगा। 13 को चेंज कीजिएगा तो 77 को नहीं, 77 को चेंज कीजिएगा तो 13 को नहीं, कोई इक्के को पार्टनर में कोई इक्के को चेंज करना है। लीजिए तो मैं 5 को कर देता हूँ। tan 5 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। सोच लो 90 डिग्री में 85 डिग्री घटेगा तो 5 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, तो लिख ही सकते हैं। अब इसको चेंज किए तो इसको नहीं करना, किसको, tan 85 डिग्री को नहीं करना। अब 13 डिग्री को कर देते हैं तो 13 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री। अब इसको चेंज कर दिए तो tan 77 डिग्री को नहीं करना, तो यहाँ पर tan 77 डिग्री लिख दिए, ठीक है ना। चलिए अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है cot थीटा, तो ये cot 85 डिग्री हो गया। बगल में tan 85 डिग्री है इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है cot थीटा, तो ये cot 77 डिग्री हो गया और tan 77 डिग्री बगल में है ही है। और आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1, ऐसा पढ़ाई करके आए हैं आप लोग, पक्का पढ़ के आए हैं। tan p बटा b cot b बटा p, कट गया, एक प्रूव्ड भी हो गया भैया। तो cot थीटा गुना tan थीटा ये 1 होता है और cot थीटा गुना tan थीटा 1 होता है और 1 गुना 1 1 होता है। तो आपके 6 नंबर सवाल का जवाब हो गया 1, 6 बन गया, इसका जवाब होगा भैया 1। चलिए 7, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तब a का वैल्यू व्हाट क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर सवाल का सोल्यूशन देखिए, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, sin
3a बराबर साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, कॉस a माइनस 26 डिग्री। चलिए, तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 3a, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फिर से साइन 3a आ जाएगा। यहाँ पे कॉस a माइनस 26 डिग्री अपने जगह पर। जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे, जब LHS RHS दोनों साइड्स का तुलना करेंगे बुआ, तो कॉस के जगह कॉस पाएंगे, 90 डिग्री माइनस 3a के जगह a माइनस 26 डिग्री पाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इसीलिए 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। कॉस कॉस खत्म कर दिए। अब 90 डिग्री अपने जगह पर बना हुआ है, माइनस 26 इधर आया तो प्लस 26, a अपने जगह पर, अब माइनस 3a उधर गया तो प्लस 3a। अब 90 में 26 जोड़िएगा कितना आएगा, 90 में 26 जोड़िएगा तो मेरे समझ से आएगा 10 निकाल दीजिए तो 100 और 116, और उधर आपका 3a में एगो a जोड़िएगा तो आपको 4 गो a आएगा। अब a के साथ 4 है गुना में तो 116 के बटा में जाएगा। तो जरा भाग दे दीजिए, 4 से 116 को भाग दे दीजिए। 4 दूनी का 8, 11 में से 8 घट गया, 11 में से 8 घट गया तो 3, और ऊपर से 6, और 4 नमाई 36, 4 नमाई 36। जी हाँ, तो 29 बार में कट रहा है, ठीक है, ये आपका 29 बार में कट रहा है, इसीलिए a का वैल्यू हो गया 29 डिग्री। तो 29 डिग्री इसका आंसर हो गया बुआ, 29 डिग्री। तो चलिए 7 गो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, तो सवाल नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या होगा भाई, दो समरूप त्रिभुजों। चलिए, तो 8 का सॉल्यूशन देख लीजिए। आपके पास एक त्रिभुज हो गया ABC, और आपके पास दूसरा त्रिभुज हो गया DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह हो जाता है। समरूप त्रिभुज DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होगा। अब कह रहा इसके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात मतलब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों AB स्क्वायर, AB का संगत है DE, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाटा AC का संगत है DF, तो यहाँ DF का स्क्वायर हो गया। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का तो अनुपात दे दिया है 49:25, तो यहाँ तो हम लिख देंगे 49/25, ठीक है। ये तीनों तो बराबर ही हैं, तो कोई एगो लिख दो ना, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, तीनों तो बराबर ही हैं तो कोई एक ही लिख दो ना, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे कि नहीं, तो 49/25 रूट के भीतर आ गया, क्यों, स्क्वायर हटा इसलिए, तो AB बटा DE। अब 49 का वर्गमूल 7,
25 का वर्गमूल 5 बराबर AB बटा DE। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो गया? 7/5, मतलब 7:5। तो इसका आंसर हो गया बउआ 7:5। चलिए, तो अब हम सवाल नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुजों में कौन समकोण त्रिभुज है? 6 cm, 8 cm, 10 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 5 cm, 12 cm, 14 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm। आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और उसका समकोण होने के लिए जरूरी है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं तो सही ऑप्शन निकालना चाहता हूं। हमको विशेष करना क्या है, हम यही देखना चाहेंगे कि चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी को हम लोग इस रूप में याद रखते हैं बउआ। समकोण त्रिभुज में ये सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं आप लोगों को 9 के लिए। मान लीजिए कि इसका नाम कुछ रखिए ABC। चलिए, ये 90 डिग्री है, तभी तो होगा ये समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बुआ? कर्ण होता है। चलिए, मान लीजिए कि ये नीचे वाला को आधार मान लीजिए, है ना, और ये जो शेष भुजा बचता है इसको लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर। चलिए, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जहां भी लागू होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। तो आप चेक कर लीजिए, नीचे से चेक करिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने से कितना आया 13, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। ये तो बराबर नहीं हुआ, 13 तो 16 के बराबर नहीं हुआ। तो डी ऑप्शन गलत है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर, बोलिए 6 का स्क्वायर, ए ऑप्शन चेक हो रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब 36 में 64 अगर हम जोड़ते हैं, 36 में 64 अगर हम जोड़ते हैं तो हमें तो 100 मिल जाता है। 36 में 64 अगर जोड़ते हैं तो हमें तो 100 मिल जाता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तो लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज है। यही करेक्ट आंसर है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी चेक करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम एगो ए चेक किए, एगो डी चेक किए, इसमें एगो पकड़ा गया मेरा सही ऑप्शन, तो दूगों को चेक भी करने नहीं गए। ठीक है, ऐसे आपको मन है तो चेक करके देख लीजिएगा, मना नहीं है। हम मना करने वाले कौन होते हैं? आपका काम है चेक करके देख लीजिएगा। जिसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो वही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जहां ऐसा नहीं होगा वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन और बच गया है आपका। चलिए उसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। मुश्किलों में है वतन अभी थेल्स प्रमेय लागू होगा। इसमें आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। अब तो 10वां का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थेल्स प्रमेय पढ़े ही होंगे। चलिए देख लीजिए, कह रहा है यदि DE समानांतर BC, यदि DE समानांतर, अंग्रेजी में इसको पैरेलल बोलते हैं, DE पैरेलल टू BC, तो x बराबर व्हाट, ये फिगर दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। ये त्रिभुज है ABC और यहाँ पे DE जो रेखाखंड देख रहे हैं वह BC के क्या है, समानांतर है। तो थेल्स साहब ने कहा कि किसी भी त्रिभुज में
दो भुजाओं को जोड़ने वाला दो भुजाओं की किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ने वाला रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो बाकी का जो दो भुजाएं है ना वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब जितना AD बटा DB होगा उतना ही AE बटा EC होगा। ऐसा है थेल्स प्रमेय। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बुआ 10 का सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा 10 का सॉल्यूशन में, चूँकि DE समानांतर BC हो सकता है कि ये सवाल 2 नंबर में भी आ जाए। DE समानांतर BC बिहारे बोर्ड तक है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप सावधान रहो, सतर्क रहो, नॉलेज लेकर जाओ, बात खत्म हो गई। DE समानांतर BC, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है उसको सॉल्व करके बताते हैं ताकि बाय द वे कहीं वो 2 मार्क्स वाला में आ जाए फिर भी बल्ले बल्ले आप बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट आंसर खाली बताते चल जाएंगे, सॉल्यूशन करके नहीं बताएंगे तो आप जान तो जाएंगे कि इसका आंसर इतना होगा, लेकिन उसको कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता नहीं चलेगा। इस स्थिति में बाय द वे कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही अगर 2 नंबर वाला में आ जाए तो वहाँ पर आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम परेशानी उठा लेते हैं। आपको दोनों हाथ में लड्डू ही होना चाहिए, दोनों हाथ में आम ही होना चाहिए, मिठाई ही होना चाहिए। चलिए तो क्या करिएगा, DE समानांतर है BC तो AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC बराबर AE बटा EC। ठीक है, चलिए अब मान डाल दीजिए। AD का मान x बटा DB का मान 16, AE का मान 34 और EC का मान 17 दूनी 34 काट दीजिए। अब x बटा 16 बराबर 2 और जिसके बटा में कुछ न था 1, अब तिरछा तिरछी गुना, x में 1 से गुना था x और 16 में 2 से गुना था 32, तो 32 में टिक मार दीजिएगा, आपका 32 आंसर हो गया। x का मान हो गया 32, 32। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल का आंसर है 32। चलिए तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हमने 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तभी पता चलेगा। पहले तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, है ना। अपन दही के तो कोई खट्टा नहीं कहता है, सब कहता है कि हमर दही मीठे हैं। सब टीचर कहते हैं कि हमर टकराएगा तो हमर टकराएगा, तो हम कहला कहें कि हमर न टकराएगा, हमहू कहेंगे भाई, हमहू दावा पेश करेंगे कि मेरा भी टकराएगा, है ना। लेकिन यकीन मानिए कि श्रीकांत सर का गैस कभी फेल नहीं होता। तो आप इत्मीनान, आस्था और विश्वास के साथ हमारे वीडियो को देखिए और जाइए परीक्षा देने। फिर देखिए आपका मैथ में ऑब्जेक्टिव तो 50 को सही हो जाएगा भाई। अभी तक हम 110 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा चुके हैं। अगर कोई पार्ट छूटा होगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 11 है, ये पार्ट 11 है। इसके पीछे 10 गो पार्ट ऑब्जेक्टिव का 2023 के नाम से अपलोड हुआ है, एकदम 1 महीना के अंदर में, तो उसको जरूर देखिएगा। हम लगभग 200 क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे परीक्षा के पहले और उन 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन की गारंटी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे, और क्या कहूँ, घमंड नहीं करता हूँ, बस विश्वास रखता हूँ। तो एक प्यारा सा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। गुड नाइट।